कौमी हीरो का शयान शान इस्तकबाल करने की तैयारियां। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज सुबह 10 बजे पेरिस से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। बरास्ता इस्तांबुल रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। चेयरमैन साउथ एशियन एथलेटिक्स मोहम्मद अकरम शाही, कोच और दीगर ऑफिशियल्स भी साथ होंगे। इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर सूबाई वजीर खेल समेत स्पोर्ट्स बोर्ड के आला अहदेदार इस्तकबाल करेंगे। अरशद नदीम को 11 अगस्त को डबल डेकर बस पर लाहौर का चक्कर लगवाया जाएगा। अरशद नदीम का पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल। अरशद नदीम को जेवलिन थ्रो मुकाबला जीतने पर गोल्ड मेडल पहनाया गया। तारीख रकम होने पर तारीखी लम्हात। पेरिस में सबसे लाली परचम बुलंद। ओलंपिक स्टेडियम में कौमी तराना बजाया गया। कौमी तराने की धुन बजते वक्त अरशद नदीम की आंखें नम। नीरज चोपड़ा को सिल्वर, ग्रेनेडियर के एंडरसन पीटर को ब्रॉन्ज तमगा पहनाया गया। तीनों खिलाड़ियों ने सेल्फी भी बनाई। अरशद नदीम ने मदाहों को ऑटोग्राफ भी दिए। फख्र पाकिस्तान, कौम की आन शान नरमान। अरशद नदीम ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कौमी हीरो ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स की तारीख ही बदल दी। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की गोल्डन थ्रो फेंक कर ओलंपिक्स की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड पाश कर दिया। अरशद नदीम इनफरादी तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 में हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 11 हो गई। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 कांसे के तमगे जीते। पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में आखिरी मरतबा 1992 में हॉकी के मुकाबले में कांसे का तमगा जीता था। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल टेबल पर पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ दिया। मेडल टेबल पर पाकिस्तान का 54वां, भारत का 64वां नंबर। मेरी तरफ से पूरे गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम सजदा रेस, खुशी से आंखें अश्कबार। ये मेरा दिन था, इससे ज्यादा भी थ्रो फेंक सकता था। उम्मीद थी कुछ कर जाऊंगा। 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। मेरी कामयाबी के लिए दुआएं करने पर वालिदैन और पूरी कौम का शुक्रिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की गुफ्तगू। भारतीय हरीफ नीरज चोपड़ा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहते हैं जरूरी नहीं कि हर बार मैच जीतूं, फिटनेस और अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश करूंगा। ये अरशद नदीम का दिन था। अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। अरशद नदीम को सिविल अवार्ड देने का मुतालबा। करारदाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अरशद नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। हमें अरशद नदीम पर फख्र है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं। लियारी के नौजवानों ने मौका दें तो फीफा वर्ल्ड कप भी जीत कर ला सकते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अरशद नदीम को पेरिस में टेलीफोन। तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह का अरशद नदीम से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। माँ की दुआएं रंग ले आई। पाकिस्तान जेवलिन थ्रो का चैंपियन बन गया। मुझे बहुत खुशी है। अरशद नदीम ने कौमी परचम की लाज रखी। मेरा बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। बेटे के लिए दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रिया अदा करती हूँ। खुशी नाकाबिले बयान है। कौमी हीरो अरशद नदीम के वालिदा की गुफ्तगू। नीरज चोपड़ा की वालिदा की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। कहा, अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड मेडल की तरह है। अरशद नदीम पर इनामात की बारिश। वज़ीर आला पंजाब का लेजेंड अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। वज़ीर आला पंजाब का अरशद नदीम के नाम से मंसूब स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी ऐलान। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची में अरशद नदीम के नाम से स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का ऐलान। गवर्नर सिंध का अपना टिसोरी 10 लाख रुपए देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कौमी हीरो अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वतन वापसी पर उनके गवर्नर हाउस लाहौर मदू किया जाएगा। मेयर सखर का सोने के ताज और स्पोर्ट्स स्टेडियम को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान।
लाजवाब परफॉर्मेंस पर अरशद नदीम को सलाम। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर मुल्क भर में जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, पुरस्कारों के भंगड़े, अवाम का अरशद नदीम को खिराज तहसीन। कौमी हीरो के घर के बाहर लोगों का जश्न, मियाँ चनू के शहजादे ने सभी के दिल जीत लिए। शहर शहर लोगों ने अरशद नदीम की कामयाबी को सराहा। कहा अरशद नदीम ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम के भाई ने कहा अपने भाई पर फख्र है, बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। 14 अगस्त को जश्न अरशद नदीम के साथ मिलकर मनाएंगे। गोल्ड मेडल पूरे पाकिस्तान के नाम करते हैं, कौम से किया वादा पूरा कर दिया। अहलिया अरशद नदीम। अरशद नदीम की जीत पर उनके बच्चे भी खुशी से निहाल। वालिद की जीत पर बच्चों ने मासूमाना अंदाज में कहा वालिद का इस्तकबाल भरपूर अंदाज में करेंगे और हार पहनाएंगे। वालिद के गोल्ड मेडल जीतने पर घर में खुशी है। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। सदर ममलिकत ने कहा अरशद नदीम आप पूरी कौम का फ़ख्र हैं। ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करना तवील तरीन थ्रो बड़ा कारनामा है। वज़ीर आज़म ने पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम की परफॉर्मेंस बराह रास्त देखी। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम की शानदार कामयाबी और जैवलिन थ्रो में ओलंपिक्स रिकॉर्ड कायम करने पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वज़ीर आज़म के 3 दहाइयों बाद ओलंपिक्स मुकाबलों में तमगा जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की मसला अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम और कौम को मुबारकबाद। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। ये शानदार कामयाबी अरशद नदीम की गैर मुतज़लज़ल लगन, साबित कदमी और मिसाली मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अरशद नदीम की कामयाबी पूरे कौम के लिए मशले राह है। खिलाड़ी की फतह पाकिस्तानी सलाहियतों और आज़म का एक शानदार सबूत है। ये आलमी सतह पर मुल्क की बेहतरीन सलाहियतों का इजहार है। सर्विसेज चीफ्स का अरशद नदीम की कामयाबी पर पैगाम। वादी तीराह में सिक्योरिटी फोर्सेज से फायरिंग का तबादला। 4 ख्वारिज जहन्नम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा में हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शामिल। फायरिंग का तबादला 3 मुख्तलिफ मकामात पर हुआ। इलाके में दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुराज़म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। बशीर मेमन को गवर्नर सिंध लगाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तफाक। नून लीग ने तजवीज़ करदा नाम बशीर मेमन पर पीपल्स पार्टी को राजी कर दिया। बशीर मेमन साबिक DGFIA और नून लीग सिंध के सदर हैं। हुकूमत के अहम इत्तेहादी गवर्नर की तब्दीली से लाइल्म। सिंध में गवर्नर की तब्दीली पर एतमाद में नहीं लिया गया। नून लीग के इत्तेहादी हैं, फैसलों पर मुशावरत होनी चाहिए। MQM। तहरीक इंसाफ को ऐसे सीटें दी जैसे कोई टॉफी हो। अदालती फैसले ने मुर्दा सियासी जमात को सियासी फायदा दिया। PTI ने जो मांगा ही नहीं वो दिया गया। आइन और कानून में गुंजाइश भी नहीं। एक इदारा बार बार पार्लियामेंट में मुदाखलत करता है। इदारों को अपनी हदूद में रहकर काम करना होगा। हमारी अदलिया इंसाफ भी देती है और डैम भी बनाती है। अदलिया इंसाफ भी फ्राहम कर सकती है और महंगाई का मुकाबला भी कर सकती है। पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी हमारी अदलिया का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी अदलिया टमाटर और समोसे की कीमतें भी तय करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बिलावल की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। बिलावल भुट्टो कन्फ्यूजन का शिकार हैं, हर जगह से मजे ले रहे हैं। जब बिलावल भुट्टो की हुकूमत की नाकामी नजर आ रही है तो बौखला गए हैं। बिलावल की इत्तेहादी हुकूमत ने बिजली 2 रुपये 64 पैसे महंगी की है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल कर दिया। इलामती भूख हड़ताली कैंप का दूसरा मरहला चंद रोज बाद दोबारा शुरू करने का ऐलान। जब फुल कोर्ट फैसले दे तो किस हैसियत से फैसले तब्दील किए जाते हैं। हम अदलिया के साथ खड़े हैं। असद कैसर। हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुआहिदा तय हुआ है। IMF और हुक्मरानों ने मिलकर अवाम को लूटा है। 70 साल से जागीरदार तबका अवाम पर काबिज है।
मुल्की पहिया जाम हड़ताल की तारीख 14 अगस्त के बाद दे सकता हूँ। हुक्मरान तबका भारत से भी डरने लगा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का जलसा तशक्कुर से खिताब। चीन पाकिस्तान दोस्ती नई बुलंदियों को छू रही है। ख्वाहिश है चीन के साथ बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात मजबूत हों। चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली के जरिए अपनी बरामदात में इजाफा चाहते हैं। चीन के साथ टेक्सटाइल समेत दीगर शोबों में मुश्तरका मंसूबे शुरू करना चाहते हैं। पाक चीन बरादराना ताल्लुकात को मजबूत तिजारती रवाबित में तब्दील करना है। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान में कारोबार करने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामदात $3 अरब तक पहुँच गई। आइंदा साल के लिए ज़राई बरामदात का हदफ $7 अरब होना चाहिए। $7 अरब का हदफ मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। खलीजी ममालिक में पाकिस्तान की ज़राई मसनूआत की बरामद के वसी मौक़े मौजूद हैं। हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राई तरबियत के लिए चीन भिजवाया जाएगा। हमें ज़राई मसनूआत की वैल्यू एडिशन पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म का बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। ज़राई शोबे में बेहतरीन बरामद करनेंदगान में अवार्ड्स तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त मुस्तरद। मौजूदा सूरत हाल में 9 मई वाक़यात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दे सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत की जुडिशल कमीशन तश्कील देने पर जजेस की नामजदगी से माजरत कर दी। पेशावर हाई कोर्ट इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत को आगाह कर दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस से जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए जजेस की नामजदगी की दरख्वास्त की थी। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शाह फैसल इत्मीनान खेल की तस्दीक। कहा हाई कोर्ट की जानिब से जवाब मिल गया है। मामले से मुतालिक वज़ीर आला से मुशावरत की जाएगी। तहरीक इंसाफ को 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। ज़िले इंतजामिया ने PTI को इस्लामाबाद में जलसे से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। इंतजामिया की जानिब से 22 अगस्त को तरनोल में जलसा करने की इजाज़त दी गई है। सरकारी वकील हमें 22 अगस्त ही मंजूर है, जलसे की तैयारी के लिए भी वक्त चाहिए होता है। वकील शुएब शाहीन। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर मजीद समाअत आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी।